सांख्यिकी का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टूडेंट मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूं, जिसमें मैंने प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य और लघु विधि से समांतर माध्य और माध्यिका के बारे में बताया था। तो समांतर माध्य की जो है प्रत्यक्ष विधि से जो सवाल है, जो कि जैसे ये सवाल है 2018, 2019, 2022 में बोर्ड की परीक्षा में आया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल इसी तरह से ये है जो 2017 और 2020 में आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इन दोनों सवालों को मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे हल करने हैं और किस तरह से करना है, जरूर करना है। और इसमें से कोई ना कोई सवाल आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में जरूर मिलेगा। तो जैसे ये सवाल है, वर्ग अंतराल दिया हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इनकी बारंबारता दी है 12, 16, 6, 7 और 9। तो सबसे पहली चीज ये है कि समांतर माध्य के सवाल लगाने के लिए हमें उसका सूत्र पता होना बहुत जरूरी है। तो समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से हमारे पास हमें बताया मैंने इंट्रोडक्शन में, समांतर माध्य बराबर होता है जो प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा fx बटे n। इसका मतलब सिग्मा f और x की गुणा हमें चाहिए और n हमें चाहिए। तो n बराबर क्या आता, सिग्मा f भी था। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जो हमारी बारंबारता है सारी बारंबारता को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2 6 8, 8 और 6 14, 14 7 21, 21 और 9 30 का 0 हासिल 3 और 1 4 और 1 5। इसका मतलब जो n है, n हमारा कितना आ गया, n बराबर आ गया 50। उसके बाद हमें क्या चाहिए, x। तो हम x कैसे ज्ञात करेंगे, जो x जो होता है हमारा, x होता है हमारा जो वर्ग अंतराल है, उन दोनों वर्ग अंतरालों का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसका मतलब 0 और 10 इन दोनों को जोड़ देंगे। 0 में 10 को जोड़ा तो कितना है 10, 10 का आधा कितना हुआ 5। ऐसे करके बात बता रहा हूं, 0 प्लस 10 बटे 2 बराबर कितना आया 5। इसी तरह से इसे जब करेंगे 10 प्लस 20 बटे 2, 30 बटे 2 15। अब हमने एक निकाल लिया, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। 5 10 का अंतर, 5 10 15, 15 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45। ये हमारी x की वैल्यू आ गई 5 15 25 35 और 45। जो हमारा अगला स्टेप है, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, f इंटू x। इसका मतलब इसकी और इसकी क्या करनी है, गुणा करनी है। 12 की 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60। 15 और 16 की गुणा करेंगे, 15 6 90 के 0 हासिल 9, 15 1 15, 15 और 9 24। फिर 25 की 6 से गुणा करेंगे 150, 35 की 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 3 21, 21 और 3 24। 45 के 9 से करेंगे, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40। उसके बाद क्या, सिग्मा fx। इसका मतलब हमें इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे 5 5 10 का 0 हासिल कितना 1 और 6 7 और 4 11, 11 और 5 16 और 4 20, 20 के 0 हासिल 2 2 4 और 1 5 2 7, 7 और 4 1100। इसका मतलब सिग्मा fx हमारा कितना आ गया 1100। अब सिग्मा fx भी आ गया और n भी आ गया, तो समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो गया, सिग्मा fx बटे n। सिग्मा fx कितना है 1100, n कितना है 50। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10। तो समांतर माध्य हमारा कितना आ गया 22। ये हमारा पहला सवाल सॉल्व। फिर से एक बार बताऊंगा, ये सवाल दिया हुआ है, सबसे पहला काम हमारा क्या, हमारे बारंबारता को जोड़नी है, जो कि हमारा n होगा। सभी को जोड़ दिया, 50 आ गया। n बराबर कितना आ गया 50। उसके बाद क्या किया, हमें x निकालना है। x जो हमें निकालना है, इन दोनों का मिड पॉइंट। 0 प्लस 10 बटे 2 5, 10 प्लस 20 बटे 2 15, 30 प्लस 20 20, 50 बटे 2 25, 40 से 70 बटे 2 35, 40 50 90 बटे 2 45। लेकिन हमें क्या करना है, एक निकाल लिया, उसके बाद हम देख लेंगे अंतर कितने कितने का। अंतर कितना है 10 का है, 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। उसके बाद हमें क्या करना है, f और x की गुणा करनी है। 12 की 5 से गुणा 60, 16 की 15 से गुणा 240, 25 की 6 से 150, 35 की 7 से 245, 45 की 9 से 405। इसके बाद इन सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमारी सारी वैल्यूज आ गई, समांतर माध्य में रख दिया। समांतर माध्य का मान कितना आ गया 22। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका है, आप लोग इसे जरूर करें। अब इसके बाद एक सवाल ऐसा जिसमें क्या है, हमें समांतर माध्य दिया हुआ है, समांतर माध्य यहाँ पर 54 दिया हुआ है। हमें जो बारंबारता की अननोन राशि है, जिसे इन्होंने p कहा है, हमें इस p का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, इस तरह का सवाल भी हमें आना चाहिए और आता है। तो जब सबसे पहले तो काम वही है, x निकालना। x इसका मिड पॉइंट 20 प्लस 10
20 प्लस 0 बटे 2 कितना आएगा 10। अंतर कितने कितने का है 20 20 का, तो कितना हो जाएगा 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90। ये आ गया हमारा। उसके बाद हमें क्या निकालना है सिग्मा एफ एक्स। 10 की 7 से गुणा 70, 30 की पी से गुणा 30 पी, 50 की 10 से 500, 70 की 9 से 630, 13 की 9 से 0, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 9 2 1170। अब हम जानते हैं कि चर और अचर आपस में नहीं जुड़ते हैं, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। n बराबर कितना आ जाएगा 7 और 10 17, 17 और 9 26 और 10 36 और 3 39, 39 प्लस p। n बराबर कितना आ गया 39 प्लस p। इसी तरह से हम इधर भी सिग्मा fx को जब जोड़ेंगे, सिग्मा fx जब जोड़ना है तो 0 7 और 3 10 और 7 17 के साथ हासिल 1, 1 और 5 6, 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 और 1 2370 प्लस 30 p। फिर से एक बार चेक करेंगे 0 7 और 3 10 और 17 के साथ हासिल 1 और 5 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 और 1 2। इसका मतलब जो हमारा सिग्मा fx है वो आ गया 2370 प्लस 30 p। सारी वैल्यूज पता चल गई। सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे में n। अब समांतर माध्य हमारा 54 दिया हुआ है, सिग्मा fx कितना आया 2370 प्लस 30p बटे n हमारा कितना है 39 प्लस p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 54 की मल्टीप्लाई होगी 39 प्लस p से, और इधर 2370 प्लस 30p ऐसे ही रहेगा। 54 की 39 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 9 36 के 6 3, 9 5 45 3 48, 4 दिया 12 के 2 हाथ से 1, 5 3 15 और 1 6, 8 10 का 0 हाथ से 1, 6 4 10 11 का 1 हाथ से 2106 प्लस 54p बराबर 2370 प्लस 30p। एक तरफ लेंगे 54p माइनस 30p, 2370 माइनस 2106, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 5 में से 3 गए 24p बराबर 2370 में से 2106 घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4 6 और 3 में से 1 गया 2 264, तो p बराबर 264 बटे 24। 2 से काटेंगे 12, 2 1 2 2 3 6 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12 2 छंग 12, 6 कम 6 कम, तो p इक्वल टू 11। तो इस सवाल को भी बहुत कायदे से करना। ये सवाल भी हमारा 2017 और 2020 में आया हुआ है। फिर से एक बार बताऊंगा, सवाल दिया हुआ है ये चर और अचर आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो p को भी छोड़ देना और संख्याओं को जोड़ना है, और संख्याओं को जोड़ा 39 आया, p अलग ऐसे ही लिख जाए। x वैसे ही निकालेंगे, जोड़ के आधा करेंगे 20, 20 का आधा 10, 60 का आधा 30, 100 का आधा 50, 140 का आधा 70, 180 का आधा 90। उसके बाद इसकी और इसकी गुणा 7 की 10 से 70, p की 30 से 30p, 50 की 500, 630 और 1170। इधर भी p वाले को नहीं जोड़ेंगे, 2370 और सबको जोड़िए प्लस 30p, ये अलग रहेगा। सारी चीजें हमारी निकल गई। निकलने के बाद हमने क्या किया, सिग्मा fx का मान आ गया, समांतर माध्य हमारा दिया है 54, सिग्मा fx है 2370 प्लस 30p 39 प्लस p। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर 54 की मल्टीप्लाई 39 प्लस p और 54 की 39 से मल्टीप्लाई ये मैंने यहाँ पे दिखाई है 2106। इसी तरह से इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद p वाले एक तरफ और संख्याएं एक तरफ, हल कर दिया, हल करने के बाद काट के p की वैल्यू कितनी आ गई 11।